वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। सो हम एक और वीडियो आपके लिए बनाए हैं जहाँ पे क्लास 6 एनसीईआरटी के चैप्टर 3 से आपको जो वन लाइनर्स क्वेश्चन बन सकते हैं, ये जो कॉन्सेप्ट्स है मैं आपको बताऊंगा। तो प्लीज़ ध्यान से सुने इस चीज़ को क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। रोटेशन क्या है? इज़ द मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। अर्थ का जो एक्सिस होता है, तो अर्थ जिस पे घूमता है अपने एक्सिस पे जो घूमता है उसको रोटेशन कहते हैं। रेवोल्यूशन, द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स पाथ और ऑर्बिट इज कॉल्ड। तो जिस ऑर्बिट पे अर्थ सन के चारों तरफ घूमता है उसको बोलते हैं रेवोल्यूशन। द एक्सिस ऑफ अर्थ विच एन इमेजिनरी लाइन मेक्स एन एंगल 66 1/2 डिग्री एंड 1/2 डिग्री विथ इट्स ऑर्बिटल प्लेन। जो एक्सिस है अर्थ का वो एक इमेजिनरी लाइन है जो कि ऑर्बिटल प्लेन से कितना एंगल बनाता है? 66 सही 1/2 या 66 1 एंड 1/2 डिग्री, ठीक है, विथ इट्स ऑर्बिटल प्लेन। अगला है ड्यू टू स्पेरिकल शेप ऑफ द अर्थ ओनली हाफ ऑफ इट्स गेट लाइट फ्रॉम अ सन एंड टाइम। मतलब आपका क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि लाइट सन से जो लाइट आता है हमेशा हाफ क्यों आता है? क्योंकि उसका शेप स्पेरिकल है, ठीक है। द सर्कल दैट डिवाइड्स द डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। जो सर्कल रात और दिन को डिवाइड करता है उसको कहते हैं सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। द पीरियड ऑफ रोटेशन इज नोन एज द अर्थ डे। जो रोटेशन का पीरियड होता है, जितना दिन में वो पूरा घूमता है अर्थ, उसको बोलते हैं, एक दिन में जो घूमता है उसको बोलते हैं अर्थ डे। ये क्वेश्चन है, व्हाट वुड हैपन इफ द अर्थ डिड नॉट रोटेट। अगर अर्थ नहीं रोटेट करेगा तो क्या होगा? द पोर्शन ऑफ अर्थ फेसिंग द सन वुड ऑलवेज एक्सपीरियंस डे। मतलब जो स्पेरिकल कारण क्या होता है, गोल होता है, तो आधा भाग में सन का रोशनी आता है, आधा में नहीं आता है। तो जो पोर्शन होगा अर्थ फेसिंग द सन वुड ऑलवेज एक्सपीरियंस डे। जिधर सन रहेगा वो हमेशा डे रहेगा और वहाँ पे वो जो रीजन होगा हमेशा ज़्यादा गर्म होगा। अदर हाफ हमेशा अंधेरे में रहेगा और वहाँ पे जो हमेशा ठंड होगा। लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल इन सच एक्सट्रीम कंडीशन। तो लाइफ होती उस एक्सट्रीम कंडीशन में कभी पॉसिबल। सोचिए कि अगर आप दिन भर धूप में, मतलब पूरा टाइम धूप में, तो कभी नहीं रह पाइएगा। पूरा टाइम ठंड में तो नहीं रह पाइएगा, तो मुश्किल हो जाती है लाइफ जीने में। उसके बाद है अर्थ टेक्स 365 1/4 डेज टू रिवॉल्व अराउंड द सन, ठीक है। और एक साल में हम लोग 366 दिन मानते हैं। रोटेशन 365 डेज हम लोग इन अ ईयर वी कंसीडर। उसके बाद हमारा सीजन्स चेंजेस ड्यू टू चेंज इन द पोजीशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। जो सीजन होता है वो चेंज क्यों होता है? क्योंकि चेंज इन द पोजीशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, जो अर्थ का पोजीशन होता है वो सन के हिसाब से हमेशा चेंज होता रहता है, इसी कारण से। द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट डे एट दिस प्लेसेस ऑकर्स ऑन 21 जून। जो लॉन्गेस्ट डे और शॉर्टेस्ट डे है कब ऑकर होता है? 21 जून को। एट दिस टाइम इन द साउदर्न हेमिस्फेयर ऑल द कंडीशंस आर रिवर्स्ड। इट इज़ विंटर सीजन देयर, द नाइट्स आर लॉन्गर देन डेज। दिस पोजिशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड समर सोलिस्टिक। जब साउदर्न हेमिस्फेयर्स में ऐसा कंडीशन होता है तो जो विंटर सीजन होता है वहाँ पे नाइट्स क्या होता है? दिन से लंबा होता है। इस टाइम को हम लोग कहते हैं समर सोल्स्टिस। समर इन द साउदर्न हेमिस्फेयर विथ लॉन्गर डेज एंड शॉर्टर नाइट्स। जो समर होता है साउदर्न हेमिस्फेयर में, लॉन्गर डेज एंड साउदर्न नाइट। दिस रिवर्स हैपेंस इन नॉर्थ हेमिस्फेयर। द पोजीशन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड द विंटर सोल्स्टिस। जब ऐसा कंडीशन साउदर्न हेमिस्फेयर में लॉन्गर दिन और छोटी रातें होती है तो इसको, मतलब इस पोजीशन को अर्थ का क्या कहते हैं? विंटर सोल्स्टिस। क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन ऑस्ट्रेलिया इन द समर सीजन। जो क्रिसमस होता है वो ऑस्ट्रेलिया में कब मनाया जाता है? समर सीजन में। ऑन 21 मार्च एंड September 23rd द डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर एट दिस पोजिशन, नाइदर ऑफ द पोल्स इज टिल्टेड टूवर्ड्स द सन। जो भी 21 मार्च और 23 दिसंबर को कोई भी पोल जो होता है टिल्टेड टूवर्ड्स सन नहीं होता है, जिसके कारण से क्या होता है कि पूरा अर्थ इक्वल दिन और इक्वल रात महसूस होता है। दिस इज कॉल्ड एन यूकिनॉक्स। यूकिनॉक्स कब होता है? जब इक्वल जितना लंबा दिन जितना लंबा रात है वो पूरे दुनिया में एक बराबर होता है।
ठीक है। उस दिन तो उस समय को हम लोग बोलते हैं इक्विनॉक्स। होता किस दिन है? 21 मार्च और 23 सितंबर को। ऑन 23rd September इट इज़ एन ऑटम सीजन इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड स्प्रिंग सीजन साउदर्न हेमिस्फीयर। 23rd सितंबर को और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है? ऑटम, और स्प्रिंग सीजन होता है साउदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। इन केस ऑफ 21st मार्च वन इट इज़ स्प्रिंग इन नॉर्दर्न और ऑटम इन साउदर्न, ठीक है। तो ये चीज़ है इंपॉर्टेंट याद रखने के लिए। तो ये सारे क्वेश्चंस है जो आपको इस बुक से मिलेंगे, तो आप यहाँ से याद कर लीजिए, लेकिन एक बार बुक ज़रूर पढ़ लीजिए। ये मेरा सलाह है आप लोगों को, प्लीज़ रिक्वेस्ट है, सलाह है, प्लीज़ रीड करें, क्योंकि ये तो ठीक है पर आपको रीड करना बहुत ज़रूरी है। आप रीड करिए बुक, उसके बाद इसको देखिए वीडियोस, आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। सो अगर अच्छा लगा वीडियो, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, एंड प्लीज़ अपने दोस्तों को बताएं इस चैनल के बारे में, ताकि हमारा सब्सक्रिप्शन और बढ़े। देखने के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स फ्रेंड्स।